ये कहानी शुरू होती है मॉरिशस के एक आइलैंड से और साल होता है सन 1761। यहाँ पर हमें कुछ गुलामों को खेतों में काम करते हुए दिखाया जाता है। ये खेत यूजिन नाम के एक आदमी के हैं और फसल की कटाई पूरी होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इसलिए यूजिन मसम्बा से कहता है कि वो बाकी गुलामों पर नजर रखे और श्योर करे कि कोई गुलाम काम चोरी ना करे। दरअसल मसम्बा भी उन गुलामों से एक गुलाम है, लेकिन वो ट्रांसलेटर का भी काम करता है क्योंकि वहाँ के लोगों को उनकी लैंग्वेज नहीं आती। यूजिन उसके असली नाम के बदले सिसरो कहकर बुलाता है। ये देखकर कुछ गुलामों को लगता है कि मसम्बा गद्दार है। उसी रात मसम्बा अपनी बेटी माती को पढ़ा रहा होता है। तब माती बताती है कि उसकी फ्रेंड रूबा ने उसे एक रास्ता बताया है जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, जहाँ आजाद गुलाम पनाह लेते हैं। दरअसल माती यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन मसम्बा उसे कहता है कि आजाद गुलामों की जिंदगी को भी खतरा है। अगली सुबह यूजिन और उसके गार्ड्स एक भागने की कोशिश करने वाले स्लेव को पकड़ लेते हैं। पहली बार भागने की कोशिश करने पर उस गुलाम की पीठ पर जलते हुए लोहे से एक निशान बना देते हैं और अगर वो दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो कान और हाथों को काट दिया जाएगा। मसम्बा को सभी गुलामों के सामने ये वार्निंग ट्रांसलेट करके बताने को कहा जाता है। तभी एक आदमी जिसे दूसरी बार भागते हुए पकड़ा गया था उसके कान काट दिए जाते हैं, जिसके बाद यूजिन ऑर्डर देता है कि मसम्बा सबको याद दिलाए कि तीसरी बार भागने की सजा मौत है। अब रात को मसम्बा देखता है कि माती को कुछ गार्ड्स अब्यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे पैनिक अटैक्स पड़ रहे होते हैं। वो उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश करते हुए प्रेयर करता है जब तक कि वो शांत नहीं हो जाती। लेकिन माती अब और चुप रहना नहीं चाहती। वो कहती है कि उन्हें सब मास्टर्स को मारकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसे यकीन है कि बाकी गुलाम भी उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो मसम्बा को एक लीडर की तरह देखते हैं। लेकिन मसम्बा इसके लिए मना कर देता है और माती के फ्यूचर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए उम्मीद करता है कि उनके मास्टर के साथ घुलने मिलने से उसे एक दिन कहीं दूर किसी कपड़े सीलने वाले के यहाँ काम मिल सकता है, जिससे वो खेती बाड़ी से दूर जा सके। अब कुछ दिन बाद मसम्बा को यूजिन के घर बुलाया जाता है, जहाँ यूजिन कुछ बहुत खास लोगों के साथ डिनर पर बैठा होता है। गवर्नर जानता है कि मसम्बा दोनों लैंग्वेजेस को बोल सकता है, इसलिए वो चाहता है कि वो गुलामों को समझने में हेल्प करे। गवर्नर उससे पूछता है कि क्या काले लोगों को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन मसम्बा डर की वजह से जवाब देता है कि काले लोग सिर्फ खिदमत करने के लिए ही बने हैं। मसम्बा को सर उठाकर बात करते हुए देख गवर्नर नाराज हो जाता है और यूजिन फौरन उसे बाहर निकाल देता है। यूजिन का बेटा ओनोरे समझाता है कि उसने ही मसम्बा को ट्रेन किया था क्योंकि वो यही प्लांटेशन में बड़ा हुआ है और वो जल्दी समझ गया कि कुछ गुलाम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मसम्बा को ट्रेन करके उसे यकीन हो गया कि काले लोग भी इंसान हैं। गवर्नर मैडम ला विक्टोरिया का जिक्र करता है। दरअसल ला विक्टोरिया एक औरत है जो भागे हुए गुलामों का शिकार करती है। इस बात पर इन दोनों की बहस होती है और यूजिन को मुसीबत से बचाने के लिए ओनोरे को चुप करना पड़ता है, लेकिन गवर्नर को लगता है कि यूजिन इस इलाके को सही से कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब गवर्नर के जाने के बाद यूजिन ओनोरे को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे गवर्नर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद वो मसम्बा को बुलाता है और कहता है कि उसकी सारी प्रिविलेजेस खत्म हो गई हैं। अब वो बाकियों की तरह गन्ना काटेगा और अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहेगा। माती अब यूजिन के घर रहेगी और अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो वो उसे मार देगा। माती को जब ये पता चलता है तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मसम्बा उसे रोक लेता है और घर भेज देता है। कुछ देर बाद मसम्बा को कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर भागता है और देखता है कि एक गार्ड आग में जल रहा है, लेकिन माती वहाँ नहीं होती। दूसरे गार्ड्स बताते हैं कि माती भाग गई है। अगली सुबह गार्ड्स यूजिन को बताते हैं कि वो माती को ढूंढ नहीं पाए। तब यूजिन कहता है कि मैडम ला विक्टोरिया को बुलाओ। ओनोरे उसकी बात मानता है, लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ ज्यादा सख्ती ना करे। मसम्बा को नहीं पता कि माती कहाँ गई, लेकिन उसे बांधकर काफी देर तक कोड़े मारे जाते हैं ताकि वो कुछ बोले। तभी मैडम विक्टोरिया अपने बेटों बैप्टिस्ट और जोसेफ के साथ आती है। वो यूजिन के पैसे लेने से मना कर देती है। विक्टोरिया मसम्बा से पूछती है और कहती है कि वो माती को जिंदा वापस लाएगी क्योंकि वो सजा देने में यकीन रखती है। मसम्बा कसम खाता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर वो माती के दोस्त रूबा को लाते हैं और क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसके पेट के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब सिर्फ एक बार उसके पैरों पर मारने से वो बता देती है कि माती फबूमी विलेज ढूंढने गई है। विक्टोरिया ने इस विलेज के बारे में सुना होता है और वो फौरन निकल पड़ती है। माती के कपड़ों की स्मेल से कुत्ता जंगल में उसका पीछा करता है। अब जब तक विक्टोरिया को जमीन पर माती के निशान नहीं मिलते तब तक वो चैन से बैठने वाली नहीं है। उसे किसी भी हालत में पता लगाना है कि माती किससे मिली थी। कुछ घंटों बाद उन्हें दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसे आगे कोई रास्ता नहीं मिलता। तब वो फैसला करती है कि वो ऊपर चढ़ेगी और इंतजार करेगी। मसम्बा को
खेतों में एक छोटी सेल में कैद किया गया है और उसके मुंह पर लोहे का मास्क है। वो रूबा को कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन रूबा उसकी मदद करने से मना कर देती है। अब इसके बाद शाम को रूबा कुत्तों को खाना डालकर चुप कराती है और चुपके से मसम्बा को जेल से निकाल देती है। मसम्बा बिना पकड़े ही वहाँ से भागता है क्योंकि कुत्ते सो रहे होते हैं। अगली सुबह विक्टोर के बेटों को लगता है कि माती जा चुकी है और अब वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन विक्टोर कहती है कि सब्र करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मसम्बा एक जंगल पहुंचता है और नदी पर पानी पीने के लिए रुकता है। उसके मुंह पे जो लोहे का मास्क होता है वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मास्क इतना मजबूती से लगा होता है कि वो उससे नहीं उतर रहा होता। इसीलिए वो एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर को काफी देर मारने के बाद वो लोग तोड़ देता है और मास्क उतार कर फेंक देता है। अब इसके बाद वो सूरज की रोशनी और परछाई की मदद से सही रास्ता ढूंढता है। उस रात विक्टोर ओनोरे को डांटती है कि वो एक जंगली की तरह खाना खा रहा है और सब लोगों को प्रे करने पर मजबूर करती है। वो बताती है कि गॉड ने हमेशा उसे बचाया है। ओनोरे को उसकी पूरी स्टोरी पता है कि बचपन में उसे अब्यूज किया जाता था और जबरदस्ती उसकी शादी की गई और इस आइलैंड पर वो पहली डिवोर्स्ड औरत है। लेकिन विक्टोर का मानना होता है कि चर्च के मुताबिक काले लोगों में रूह नहीं होती। रात को मसम्बा सपना देखता है कि उसकी बीवी उसके साथ है। अगले दिन मसम्बा पहाड़ी पर चढ़ता है और विक्टोर उसे देख लेती है। अब जब वो पेड़ों के बीच चलता है तो उसे कहीं से आवाज सुनाई देती है और वो एक काले आदमी के पीछे चलता है। विक्टोर का ग्रुप उन्हें ढूंढने जंगल में आ गया होता है। वो सब छुप जाते हैं, जिसमें एक औरत अपने बच्चे के साथ भी है। अब जब एक बच्चा रोने लगता है तो बैप्टिस्ट सुन लेता है और गुलामों को वहाँ से भागना पड़ता है। कबीडी उस औरत को छुपा देता है और मसम्बा को अपना खंजर देता है। तब बैप्टिस्ट उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और मसम्बा उसे जमीन पर गिरा देता है। मसम्बा उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओनोरे उसका नाम पुकारता है और सरेंडर करने को कहता है। कबीडी पीछे से आकर ओनोरे का गला काट देता है। वो मसम्बा को भी ऐसा करने को कहता है और खुद भाग जाता है। मसम्बा बैप्टिस्ट को मार नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है और अब जोसेफ उसके पीछे है। मसम्बा वहाँ से तेजी से भागता है। तब रोटो नाम का एक आदमी उसे बचाकर छुपा लेता है। अब जब जोसेफ चला जाता है तो रोटो बताता है कि वो भी फाबूमी विलेज ढूंढ रहा है। ये दोनों एक केव में रुकते हैं जहाँ रोटो उसके साथ खाना और शर्ट शेयर करता है। वो उसे बताता है कि वो फ्रांस के लिए लड़ता था और वो वहाँ का सिटीजन था, लेकिन यहाँ उसके आजादी के कागज जला दिए गए। दूसरी तरफ हमें विक्टोर को दिखाया जाता है जो ओनोरे की लाश को देख लेती है और उसे संभालती है। बैप्टिस्ट कहता है कि गुलामों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। अगली सुबह विक्टोर कहती है कि उन्हें शिकार जारी रखना होगा। तब बैप्टिस्ट आगे चलने से मना कर देता है और ओनोरे की बॉडी लेकर वापस चला जाता है। इस बात से जोसेफ को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने भाई से लड़ता है, उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बैप्टिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मसम्बा दोबारा अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है। अब जैसे ही रोटो केव से बाहर निकलता है तो जोसेफ उसे केव से निकलते हुए देख लेता है और उसकी टांग पर गोली मारता है। वो उसे पूछते हैं कि दूसरी गुलाम कहाँ है। तब रोटो उन्हें कुछ नहीं बताता, इसलिए विक्टोर रोटो के सर में गोली मार देती है। अब जब वो केव में देखते हैं तो वहाँ उन्हें मसम्बा की पुरानी शर्ट मिलती है, जिससे कुत्ता अब उसकी स्मेल सूंघ सकता है और कुछ ही देर में कुत्ता मसम्बा को ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों वाटरफॉल से नीचे गिरते हैं। मसम्बा कुत्ते को पत्थर से मार देता है और जंगल में कहीं भाग जाता है। मसम्बा बहुत जख्मी होता है, उसका खून बह रहा होता है। रात को मसम्बा को फिर से अपनी बीवी का सपना आता है जो उसे हिम्मत देती है। अगले दिन मसम्बा एक बीच पर पहुंचता है जहाँ तूफान की वजह से बोट टूट गई थी। तब वो देखता है कि वहाँ कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं। वो वहाँ माती को ढूंढ लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। मसम्बा उसे वादा करता है कि वो फाबूमी विलेज ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इसके बाद विक्टर और जोसेफ भी बीच पर पहुंच जाते हैं और लाशों को देखते हैं। वो मसम्बा के पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ मसम्बा और माती प्लान बनाते हैं। रात को मसम्बा एक रिचुअल करता है और दुश्मनों से लड़ने की ताकत मांगता है। दूसरी तरफ विक्टर और जोसेफ कैंप कर रहे होते हैं। तब अंधेरे में उन पर कोई हमला करता है। इस अचानक हुए हमले से जोसेफ बौखला जाता है और वो इधर उधर गोलियां चलाने लगता है, जिससे मसम्बा को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और मसम्बा उसे खंजर से जख्मी कर देता है। इस हमले से जोसेफ बहुत जख्मी हो जाता है, इसलिए विक्टोर अपने बेटे को तकलीफ में देखकर उसे खुद ही मार देती है। जिसके बाद वो मसम्बा को भी कंधे पर गोली मारती है और खंजर से उस पर हमला करती है। लेकिन इससे पहले कि वो मसम्बा को पूरी तरह से मारती, वो वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से आकर विक्टोर को मार देता है। अगली सुबह माती अपने बाप को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत जख्मी और नीचे गिर जाता
जाता है। माती मदद के लिए चिल्लाती है। तब कुछ और गुलाम जो प्लांटेशन से भागे थे वहाँ पर आ जाते हैं और मासम्बा को उठाने में मदद करते हैं। अब जंगल में काफी चलने के बाद उन्हें आखिरकार पहाड़ियों के पास वो फब्यूमी विलेज मिल जाता है। वहाँ एक आदमी आकर उसे मरहम लगाता है और उसके लिए प्रे करता है। उस रात वहाँ के लोकल्स मासम्बा और माती का वेलकम करते हैं और अपने कल्चर्स पर बातें करते हैं। मासम्बा उन्हें अपने कबीले की कहानियां सुनाता है और माती अपनी माँ की कहानियां शेयर करती है। अगले दिन जब वो लेक में नहा रही होती है तो माती देखती है कि उसकी माँ उसे दूर से देख रही है। शाम के टाइम गांव वालों को दूर आग दिखाई देती है। ये देखकर सब लोग भागना शुरू कर देते हैं और गोरे लोग उन पर फायरिंग शुरू करते हैं और कुछ गुलामों को पकड़ लेते हैं। वो एक मैदान से गुजरते हैं लेकिन आगे एक चट्टान आ जाती है। दरअसल गवर्नर ने वादा किया कि वो उन्हें छोड़ देगा अगर वो सरेंडर करें। तब माती अपना एक ट्रेडिशनल गाना शुरू करती है और मासम्बा कहता है कि वो आजाद जिंदगी जीना चाहता है। अब इससे पहले कि वो खुद को खत्म कर ले और गुलामी की बजाय मौत को चुने, वहाँ के गांव वाले भी उनके साथ गाने लगते हैं। गोरों के शिकारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है लेकिन मासम्बा और उसकी बेटी माती ये दोनों नीचे कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।